हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का वॉल्यूम सरफेस एरिया, जो कि एक्सरसाइज नंबर 13.1 है। यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 13.1 को सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का जो भी प्रॉब्लम बेस्ड था, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से लेकर के कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, इसके बाद था जो भी प्रॉब्लम थी, मैं सारे प्रॉब्लम आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ साथ मैं थ्योरी के साथ साथ मैं कुछ क्वेश्चंस भी करवाया था। बट अब ये है एनसीईआरटी सीरीज है, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे अभी एनसीईआरटी की सारे क्वेश्चंस को। और हम यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट एक्सरसाइज, जितने भी एक्सरसाइज है 13.1 हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ हम सारे एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी कभी हम ऐसे वीडियो लेके आए तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अगर हम बात करें एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी जो है ना वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा और मेन बातें जो है वो आपको याद रखना है कि एनसीईआरटी को बेस मान करके चलना है और उसे आपको रेगुलर जो है प्रैक्टिस करते रहना है। और जो भी एक्सरसाइज है सारे एक्सरसाइज को आपको बहुत ही अच्छे ढंग से लगाते चले जाना है। तो चलिए आज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.1 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चंस को करते हैं। तो आइए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है। अब देखो क्या है, टू क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द 64 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ पे क्या है कि दो क्यूब है जिसको क्या किया गया है, मीन्स एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है। तो आइए हम यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फिगर को बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे है क्या कि इस तरह का मीन्स एक क्यूब है, ठीक है। और यहां से क्या किया गया है, मीन्स दूसरे क्यूब भी एक दूसरे से जो है मीन्स सटा के बनाया गया है, ठीक है। और जब इस दोनों को ज्वाइन करता है, मीन्स दोनों क्यूब को एक साथ जब ज्वाइन करता है तो एक क्यूबाइड बन जाता है। समझ रहे हो ना। अब देखो जब ये क्यूबाइड बन रहा है तो आपसे पूछा जा रहा है क्या कि बताओ इसकी सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है, मीन्स टोटल सरफेस एरिया। अब देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मीन्स एज चाहिए। तो इसकी हमें एज नहीं पता है, मीन्स एक का, और यहां से जो होगा ये दूसरी की एज हो जाएगी, ठीक है। ये तो देखो अगर हम पहली की बात करें तो हमें एक चीज, एक क्वांटिटी हमें गिवन है। वो क्वांटिटी क्या है, मीन्स वॉल्यूम हमें दे रखा है। तो अब हम सबसे पहला मेरा टारगेट ये रहेगा कि हम इसका क्या फाइंड आउट कर ले, मीन्स यहां से हम इसकी एज फाइंड आउट कर ले, ठीक है। तो यहां पे देखो हमें जो गिवन है वो गिवन डेटा है क्या, ठीक है, गिवन द वॉल्यूम ऑफ each cubes is equals to 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वैसे यहाँ पे हमें दे रखा है जो एक क्यूब की जो एज दे रखा है, मैं सॉरी एज नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है वो कितनी है, 64 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो हो जाता है वो क्या होगा, एक क्यू होगा। तो क्या हम यहाँ से ये एक क्यू इज इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और यहाँ से ये a इज इक्वल्स टू जो हो जाएगा रूट अंडर मीन्स 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा, यहाँ से ये निकल के आ जाएगा, a की जो वैल्यू निकलेगी वो कितने आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, अब यहाँ से इसकी एज फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कि अब देखो जब ये रिजल्टिंग क्यूबाइड हो गया, अब हम मान लेते हैं कि क्या हो गया कि अगर हम इसको a माने और इसको भी a माने, तो देखो ये दोनों प्लस होकर के यहां से लेकर के यहां तक जो आ गया, ये कितने आ गया, 2a आ गया। लेकिन बाकी का मैं बात करूं हाइट का, अगर ये जो रिजल्टिंग क्यूबाइड बना तो इसकी हाइट भी क्या रहेगी, a ही रहेगा। और अगर मैं बात करूं ब्रेथ का, तो ब्रेथ भी यहां से क्या रहेगा, a रहेगा। तो इसीलिए यहां से जो रिजल्टिंग क्यूबाइड को when two cubes are joined end to end,
एंड टू फॉर्म्ड क्यूबाइड। क्या फॉर्म करेगा? एक क्यूबाइड फॉर्म करेगा, ठीक है ना। जब आप क्या करोगे, दो क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन करोगे तो एक क्यूबाइड फॉर्म करेगा। तो अगर मैं बात करूं यहां से लेंथ की, लेंथ ऑफ क्यूबाइड, लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड, लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड दैट इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। इसकी कितनी आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। मैं ब्रेथ की बात करूं, ब्रेथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड दैट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। फिर से मैं बात करूं हाइट की, तो हाइट भी क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे चेंजेस जो आ रहा है सिर्फ और सिर्फ किस में चेंजेस आ रहा है? लेंथ में आ रहा है। मीन्स जब हम उसको एंड टू एंड ज्वाइन कर रहे हैं तो ओनली फॉर चेंजेस जो आ रही है वो लेंथ बढ़ रहा है। बाकी की अगर मैं बात करूं यहाँ से हाइट और ब्रेथ ये दोनों इक्वल ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा कितने, यहाँ से ये निकल के आ जाएगा कितना, ये 4 सेंटीमीटर होगा। अब हमें क्या पूछा गया है? देखो हमारा जो टारगेट था मीन्स हाइट, ब्रेथ और लेंथ फाइंड आउट करने का, ये सारी चीजें मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा यही टारगेट रहेगा क्या? सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। जो क्यूबाइड जो बना है, इस क्यूबाइड का हमारा सरफेस एरिया निकालना होगा। तो यहां से हम सरफेस एरिया ऑफ जगह द सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, कंफ्यूजन नहीं होना है। द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड that is equals to 2 times of LB plus BH plus ये LH, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने 2 टाइम्स ऑफ LH अगर L और H को मल्टीप्लाई करो, LB 2 टाइम्स ऑफ LB, तो अब देखो 8 4 क्या हो जाएगा, मीन्स 32 सेंटीमीटर प्लस फिर से देखो 4 4 मीन्स BH। अब देखो ब्रेथ और हाइट कितना है, 4 ही है, तो 4 4 क्या हो जाएगा 4 4 16 ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ से ये स्क्वायर प्लस LH मीन्स 32 सेंटीमीटर ये स्क्वायर होगा, ठीक है। जब आप इसको प्लस करोगे साढ़े को तो 80 आ जाएगा और 2 टाइम्स करोगे तो ये जो निकल के आ जाएगा मीन्स 160 सेंटीमीटर ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो घबराने नहीं है। जैसा फिगर में हमें, जैसा क्वेश्चन में हमें बोला जाता है वैसा हमें फिगर बनाना है। फिर हमें जो भी चीजें चाहिए, रिक्वायरमेंट होगी, जो भी हमें इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में था गया कि सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या चाहिए था, इस रिजल्टिंग क्यूबाइड की किसी तरह से अगर हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, अगर ये सब चीजें अगर हमें पता चल जाता है तो हम इजिली क्या कर पाएंगे, उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये था आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.1 का ये प्रॉपर सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। हाँ, और एक बात आपको याद रखना है कि जब आप वीडियो देखो या फिर किसी वीडियो लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो पेन और कॉपी लेके बैठो, ताकि जब भी कभी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को पहले आप अटेंड करो फिर आप वीडियो को देखो। तो ये था, इसको आप राइट डाउन कर ले अच्छे से। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्लियर है? यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है। क्या है? अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinders. The diameter of hemisphere is 14 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, हमें क्या बोला जा रहा है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्या है कि एक हेमीस्फीयर है और उस हेमीस्फीयर के ऊपर क्या है कि एक सिलेंडर जो है यहाँ से ये सरमाउंटेड है। तो आपको बताना है इसकी हाइट और डायमीटर हमें दे रखा है और आपको बताना है क्या कि इस वेसल्स की सरफेस एरिया क्या होगी। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस होगा, और यहां से ये टोटल हाइट आ जाएगी मिस, जो कि आपको इस क्वेश्चन में 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करता हूं यहां से डायमीटर की, डायमीटर की, तो डायमीटर जो इसका दे रखा है, डायमीटर हमें क्या दे रखा है मीन्स यहां से लेकर के d इज इक्वल्स टू ये 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, सिलेंडर और हेमीस्फीयर की जो भी चीजें हमें गिवन है, तो गिवन है क्या, ठीक है, गिवन है रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर
एंड सिलेंडर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब देखो, अब मैं यहां पे बात करूं, देखो सिलेंडर और हेमिस्फीयर की दोनों की रेडियस इसलिए बराबर होगा क्योंकि सेम बेस पे है। मीन्स अगर हम बात करें यहां से सिलेंडर की, तो सिलेंडर जो टिका हुआ है वो किसके बेस पे, मीन्स हेमिस्फीयर इसकी बेस है, और उस बेस पे जो ये जो सरमाउंटेड किया गया है, तो इसी वजह से दोनों का रेडियस क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम मूव ऑन करते हैं, मीन्स हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पार्ट भी आप लिख सकते हो, सिलेंड्रिकल पार्ट दैट इज इक्वल्स टू, अब देखो ये टोटल हाइट कितनी है, मीन्स 13 सेंटीमीटर, और 13 सेंटीमीटर में से अगर हम रेडियस किसकी, मीन्स हेमिस्फीयर की अगर मैं रेडियस माइनस कर दूं तो यहां से जो निकल के आ जाएगा ये कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो यहां से लेकर के यहां तक जो होगा ये कितने हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन्स सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स, इस वेसल्स की सरफेस एरिया। तो हो जाएगा क्या यहां से, द सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स इज इक्वल्स टू, मीन्स CSA मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस हो जाएगा, यहां से प्लस हो जाएगा क्या, मीन्स CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की, तो ये हो जाता है क्या, 2 पाई आर एच हो जाएगा, और प्लस यहां से हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब देख लो यहां से अगर आप कुछ कॉमन ले लोगे तो वो बेटर रहेगा, या नहीं तो आप इसी में क्या करो, वो वैल्यू पुट ऑन करो और उसके बाद जो है आप कैलकुलेशन करते जाओ। बट अगर आपको कुछ कॉमन आ जाती है तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, तो उससे बेटर है कि आप क्या करो, यहाँ से कुछ कॉमन ले लो। तो कॉमन की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ से ये 2 पाई और आर हमारे पास कॉमन आ रहा है, बच जाता है यहाँ से ये सिर्फ और सिर्फ एच बच जाएगा, और यहाँ पे जो है बच जाएगा क्या, आर बच जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 22 बाई, यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू जो हो जाएगा वो कितने, 7 सेंटीमीटर इंटू एच इज व्हाट, 6 सेंटीमीटर, प्लस हो जाएगा कितना, ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से ये आ जाएगा क्या, 44 सेंटीमीटर इंटू ये 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 12, 1 बच जाएगा, 4 और 12 मीन 16 और 1 17, अगेन 1 कैरी बच जाएगा, 4 और 1 क्या आ जाएगा 5, मीन्स 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी क्या हो जाएगी, मीन्स सरफेस एरिया होगा, जिसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर मीन्स सेकंड था, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लो। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर मीन्स थर्ड है। अब देखो इस थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। अब देखो यहाँ है क्या कि हमारे पास एक कोन दे रखा है, और उस कोन की जो रेडियस है वो रेडियस है क्या, मीन्स ये 3.5 सेंटीमीटर है, और ये कोन सरमाउंटेड है एक हेमिस्फीयर के ऊपर। ठीक है, ये फिगर कुछ इस तरह से यहाँ पे बनेगा। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ से रेडियस तो आपको गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी टोटल हाइट हमें दे रखा है यहाँ से। ठीक है, ये टोटल हाइट जो है हमें दे रखा है, ये कितना है, मीन्स ये 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ से जो आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखो यहां से हमें एच भी निकल के आ जाएगा, और एच जो निकल के आएगा ये आएगा कितना, मीन्स 12 सेंटीमीटर। अब देखो ये कैसे मैंने फाइंड आउट किया, क्योंकि इस टॉय की
टोटल हाइट हमें दे रखा है 15.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से अगर हम हेमीस्फीयर की रेडियस, हेमीस्फीयर की अगर मैं यहाँ से रेडियस अगर माइनस कर दूं तो ये जो निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, मीन्स ये अगर हम माइनस करते हैं तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इस क्वेश्चन की। तो देखो रेडियस ऑफ कोन एंड हेमीस्फीयर इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो यहां से हम बात करें, यहां से कोन और हेमीस्फीयर की रेडियस इसलिए सेम होगा क्योंकि कोन की जो बेस है वो क्या है, हेमीस्फीयर है, वो हेमीस्फीयर के ऊपर सरमाउंटेड है, इसलिए यहाँ पे दोनों की रेडियस सेम होगा। ठीक है, बट वहां पे मेंशन भी है ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हो क्योंकि इस क्वेश्चन में मेंशन है। अब नेक्स्ट हमारा है क्या, अगर हम बात करें हाइट की, तो हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू टोटल हाइट ऑफ ट्वाई माइनस ऑफ रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, यहां से हम रेडियस अब क्या कर देंगे, हेमीस्फीयर की रेडियस माइनस कर देंगे। तो देखो टोटल हाइट है कितना, मीन्स ये 15.5 सेंटीमीटर है, और यहां से हम माइनस कर दे 3.5 सेंटीमीटर, तो ये जो हमारे पास निकल के आ जाएगा, ये आएगा कितना, ये 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो जब भी अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड अगर ऑब्जेक्ट होती है और हमें निकालना होता है क्या, सरफेस एरिया, तो जब सरफेस एरिया निकालना होता है तो हमें इंडिविजुअली सभी सॉलिड का हमें क्या निकालना होता है, हमें CSA कर्व सरफेस एरिया। और आपको पता है कि जब हम यहाँ से किसकी कर्व सरफेस एरिया, मीन्स कोन की कर्व सरफेस एरिया अगर जब हम इसकी निकालेंगे तो यहाँ से हमें L की नीड होगी, मीन्स जिसको हम लोग सेलेंट हाइट भी बोलते हैं और L से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से सेलेंट हाइट इज इक्वल्स टू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा H स्क्वायर। अब देखो यहां से अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा क्या, यहां से ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा मीन्स 12 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जब आप यहां से फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर, 35 की होती है और 3.5, तो मीन्स 2 प्लेस पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डेसिमल दोगे और प्लस ये हो जाएगा क्या 144 ये सेंटीमीटर ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसको निकालोगे यहाँ से प्लस करके तो ये जो निकल के आ जाएगा ये आएगा कितना 12.5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ये निकल के आ गया क्या, हमारा L का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। क्लियर है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा क्या कि सभी हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो सभी इंडिविजुअली फिगर जो ऑब्जेक्ट है जैसे कोन है और हेमीस्फीयर है, तो यहाँ पे हम दोनों का क्या करेंगे, कोन और हेमीस्फीयर का दोनों का हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, CSA फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू मीन्स CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर ठीक है, अब देखो कोन की जो हो जाता है ये क्या हो जाता है, मीन्स πr/L प्लस ये हो जाएगा 2πr स्क्वायर किसकी, हेमीस्फीयर की, ये कर्व सरफेस एरिया निकल के आ जाता है। ठीक है, अब देख लो हमें जो कॉमन आ रहा है वो हमें कॉमन ले लेना है। देखो यहाँ से ये पाई और r कॉमन आएगा
ठीक है, पाई और आर हमारे पास कॉमन आ गया, तो यहां से बच जाएगा क्या, एल प्लस ये 2 टाइम्स ऑफ आर बचेगा। ठीक, यहां से देखो हमने क्या किया, पाई आर कॉमन लिया तो एल बच गया, और यहाँ पे हमें पाई आर कॉमन लेंगे तो टू आर है, तो एक आर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब देखो ये 22/7 इंटू, अब देखो आर है तो आर को क्या मैं, ये 3.5 है तो क्या मैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 7/2 ले सकता हूं, इजिली ले सकता हूं। अब देखो ये 7/2 इंटू एल इज व्हाट, दैट इज 12.5 प्लस हो जाएगा क्या, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ 7/2, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ 7/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से ये जो हमारे पास निकल के आ जाएगा, ये 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से ये हो जाएगा 11, ठीक है, ये 11 इंटू, जब आप इसको प्लस करोगे तो ये जो हो जाएगा ये 19.5 आ जाएगा, ये इतने सेंटीमीटर ये स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो हमारे पास निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा मीन्स ये 5, ठीक है, 5 14, ठीक है, फिर से ये निकल के आ जाएगा कितना, 9 और 1 मीन्स ये 10 और 1 11, और फिर ये 2, तो यहां से होगा क्या, मीन्स 214 सेंटीमीटर ये स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का प्रॉपर सॉल्यूशन। आप इसको अच्छे से आप राइट डाउन कर लो। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चंस के आंसर तक हमें पहुंचना होता है। जो भी चीजें दी होती है आप उसे राइट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 है, और इस क्वेश्चंस में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मीन्स कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको फिगर आप अच्छे से बना लोगे और चीजों को समझ जाओगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखो क्या है कि अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या बनाना है, एक क्यूबिकल ब्लॉक बनाना है। तो देखो यहां से हमें एक क्यूबिकल ब्लॉक मिल गया। ठीक है, एक हमें क्या चाहिए, एक क्यूबिकल ब्लॉक है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, जब हम इसको ऐसे बढ़ा दे ऐसे, ठीक है, तो ये क्यूबिकल ब्लॉक बन गया। अब क्या बोला गया है कि इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर मीन्स मान लो कि अगर मैं यहां से इसको ऐसे करके एक हेमीस्फीयर बनाते हैं, ठीक है, और ये हेमीस्फीयर क्या है, इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर सरमोंटेड है। क्या है ये, सरमोंटेड है। तो अगर आप यहां से देखोगे और नेक्स्ट पूछा गया है क्या, मीन्स व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर कैन हैव, मीन्स इस हेमीस्फीयर की जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगी वो कितनी हो सकती है। अब यहां से इस फिगर में देखो, जब आप इसको यहां से आप गौर से देखोगे, देखो मैं यहां से आपको मैं ब्लू वाले मार्कर से मैं यहां पे टिक कर रहा हूं। अब देखो क्या है कि ये हेमीस्फीयर आप देख रहे हो कि इस वाले कॉर्नर को और यहां पे इस वाले कॉर्नर को टच कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो ए और बी जो हो जाएगा, और मैं यहां से एक लाइन अगर ड्रॉ करता हूं तो क्या बताओ ये इस ए बी के बराबर होगा। मीन्स ए बी यहां पे क्या है, मीन्स एज ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। इस क्यूबिकल ब्लॉक की ये ए बी क्या दे रखा है, एज है, तो वही क्या निकल के आ जाएगा, मीन्स हमारा ये डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर होगा। समझ रहे हो, डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, तो जो जो चीजें हमने अभी फाइंड आउट किया वो मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूं। ठीक है, अब देखो यहां से हो जाएगा क्या, द एज ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इज 7 सेंटीमीटर। अब देखो जितना इस क्यूबिकल ब्लॉक की एज होगी वही उसका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो यहां से होगा क्या, द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल्स टू ये 7 सेंटीमीटर।
अब देखो इस डायमीटर की अगर हम बात करें तो इसलिए इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पे जो एक क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर मीन्स एक हेमीस्फीयर जो सरमाउंटेड किया गया है, तो इस एज से लेकर के इस दोनों एज को क्या कर रहा है मीन्स टच कर रहा है, और इधर भी ये क्या कर रहा है इस एज को और यहां से इसको टच कर रहा है, मीन्स चारों तरफ से अगर हम देखें तो टच कर रहा है। ठीक है, तो जब ये टच कर रहा है तो जितनी इसकी एज होगी उतना ही क्या होगा हेमीस्फीयर की डायमीटर होगा। चीजें यहां तक क्लियर हो चुका होगा शायद। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, बोला जा रहा है क्या कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब इस सॉलिड की हमें सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो यहाँ पे चीजें एक आती है कि देखो मैं इससे पहले ही जब मैं क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहा था उसमें मैंने आपको बता दिया कि जब भी कभी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड आएगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड या टॉय कुछ इस तरह का वेसल्स वगैरह देगा, तो वहां पे अगर आपको कर्व अगर सरफेस एरिया पूछा जाता है तो जो इंडिविजुअल जो मान लो कि 2-3 सॉलिड को मिला करके एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाया गया, तो उस सारे को क्या करो इंडिविजुअली आप कर्व सरफेस एरिया निकालोगे। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहां से अगर हम बात करें, देखो ये जो हमारे पास क्यूबिकल ब्लॉक है, तो क्यूबिकल ब्लॉक है तो एक ही फेस पे ज्वाइंट है, बाकी का तो 6 फेस 5 फेस तो ऐसे ही है ना, 5 फेस तो ऐसे ही है। तो बट हमें यहां से क्या करना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका निकालना होगा, मींस इस क्यूबिकल ब्लॉक का। ठीक है, तो देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिक एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू TSA ऑफ मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक यहां से प्लस हो जाएगा क्या, अब देखो कर्व सरफेस एरिया। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इसलिए क्योंकि ये देखो एक इस दोनों को मिलाया गया हुआ तो एक हमें क्या बनेगा, एक सॉलिड बनेगा, और सॉलिड जब बनेगा तो इस ये वाला भी तो हमें ये वाला एरिया भी तो हमें कंसीडर करना होगा। तो हो जाएगा क्या CSA ऑफ हेमीस्फीयर माइनस ऑफ एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ बेस। अब देखो इस हेमीस्फीयर की हमें बेस की एरिया क्या करना होगा, माइनस करना होगा। माइनस इसलिए करना होगा कि देखो जब आप इसको देखोगे सही से तो इस चारों कॉर्नर पे कुछ ना कुछ पूरा कंप्लीटली ये एरिया कवर नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे ये बचेगा। तो ये वाला भी तो एरिया हमें कंसीडर करना है, जो मैं ब्लू से आपको ये शेडेड कर रहा हूँ, ये वाले एरिया को हमें कंसीडर करना होगा। और इधर भी क्या है, इस साइड भी छूटेगा और इस साइड भी छूटेगा, तो कुछ ना कुछ एरिया बचेगा। तो जब अगर हम यहां से क्या करें, यहां से हम क्या कर रहे हैं, किसकी एरिया माइनस कर दे, इस हेमीस्फीयर की बेस की अगर हम एरिया माइनस कर दे तो यहां से जो हमारे पास निकल के आ जाएगा इस सॉलिड की टोटल सरफेस एरिया मीन्स सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ बेस। ठीक है, ऑफ बेस, इसको हम मैंने क्या करना है, माइनस कर देना है। अब देखो यहां से जो हो जाएगा ये क्या होगा, 6a² प्लस 2πr² माइनस हो जाएगा क्या, यहां से ये πr²। अब देखो जब आप 2πr² में से 1πr² चला जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, 6a² प्लस यहां से होगा क्या, मीन्स ये πr² बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 6a² 6 इंटू, अब देखो 7 7 जा 49 प्लस 49 ये सेंटीमीटर ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस 22/7 इंटू आर की वैल्यू मीन्स ये हो जाएगा क्या, 7/2 इंटू ये 7/2 होगा। ठीक है, अब देखो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से ये खत्म कैंसिल आउट हो गया। अब देखो फिर से ये हो जाएगा कैंसिल आउट और 11 7 जा, अब देखो जब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 9 4 जा 54, 9 6 जा 54, फिर 5 एंड 6 4 जा मीन्स 294 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड प्लस। क्लियर है।
अब देखो यहां से अगर हम फाइंड आउट करें तो ये जो हमारे पास निकल के आ जाएगा, ये आएगा कितना, ये 5.5 और 5 7 जा ये 35, ठीक है, 5 7 जा 35 और 3 38 आ जाएगा, ठीक है। यहां से हमें इसको प्लस करोगे 8 को और 4 को, ये हो जाएगा कितना 12, ठीक है, 9 और 3 12 113 और अगेन ये निकल के आ जाएगा 332 पॉइंट ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो देख लिया कि यहाँ पे हमें कौन सी कॉमन मिस्टेक कर सकते थे, तो ये वाला मिस्टेक जो है ये मैक्सिमम बच्चे करते हैं, जिसमें एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ बेस जो है माइनस नहीं करके उसको कुछ करता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टीएसए ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक निकाल लेता है और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। तो मेन जो आपको गलती करने का जो मेन प्रॉब्लम जो होती है वो कहाँ पे होता है, चीजों को विजुअलाइज नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि क्या करना होगा हमें, जो हम इस क्वेश्चन में मिस्टेक्स ना करें। तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर जाते हैं, आपको यहाँ पे हेमिस्फीयर की बेस की एरिया माइनस करना ही होगा। नेक्स्ट अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो जब भी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है तो प्लीज आप उसको अटेम्प्ट खुद से अटेम्प्ट करो। जब आप उसको खुद से अटेम्प्ट करोगे तो आपको सीखने को मिलता है बहुत कुछ और चीजों को आप उतने ही अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप राइट डाउन कर। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें हमें दे रखा है क्या कि अ हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक। अब देखो यहाँ पे अभी जो मैं क्वेश्चन नंबर 5 बताया सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर, ये जो मैं क्वेश्चन नंबर 4 जो बताया था सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर ये 5 भी दे रखा है। अब देखो इसमें है क्या कि उसमें क्या था कि सरमाउंटेड किया गया था एक हेमिस्फीयर मींस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर, बट यहाँ पे क्या है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है और उस क्यूबिकल ब्लॉक में से एक फेस से कट करके वहां से जो है एक हेमिस्फेरिकल पार्ट जैसा जो है चीजें उसमें से काट करके निकाल लिया गया है। तो उसके बाद आपसे पूछा गया है कि बताओ कि उस सॉलिड जो हमारे पास जो रिजल्टिंग सॉलिड है उस रिजल्टिंग सॉलिड की सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखो आप सबसे पहले फिगर बनाओ, तो यहां पे जब देखोगे आप तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास ये क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, यहां से ये क्यूबिकल ब्लॉक है कुछ इस प्रकार से। अब देखो हमें दे रखा है क्या, मीन्स इसको कट करके बाहर कर लिया गया है, ठीक है ना, यहां से इस प्रकार से इसको कट करके यहां से क्या गया है बाहर किया गया है। तो बाहर किया गया है तो कुछ इस प्रकार से होगा, मीन्स अंदर से कट किया गया होगा, ठीक है। तो यहां से इस प्रकार से जो है यहां से क्या किया गया है, इसको कट करके बाहर कर लिया गया है एक हेमिस्फेरिकल शेप का। तो देखो अगर हम बात करें यहां से देखोगे आप इसकी एज देखो, यहां से क्या किया गया है, इस दोनों एज को टच किया है और डायमीटर हमें दे रखा है, तो यहां से जो एज जो हो जाएगा इसकी ये एज क्या होगा, मीन्स एल होगा, ठीक है। इस क्यूबिकल ब्लॉक की भी एज एल होगा और डायमीटर भी क्या होगा, यहां से ये एल हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट यहां पे जो हमें गिवन है, ये गिवन है क्या, मीन्स यहां से होगा क्या, diameter of hemisphere is equals to the age of cubical block इज इक्वल्स टू एल होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जितने उस क्यूबिकल ब्लॉक की क्या होगी, जितना क्यूबिकल ब्लॉक की मिस डाई ये एज होगा उतना ही क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे पास जो हेमिस्फीयर है उसकी एज हो जाएगी। अब देखो हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया निकालना है तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि जब भी कभी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड की बात होगी तो इंडिविजुअली हमें क्या करना होगा, उसकी एरिया हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग, यहां से सरफेस एरिया ऑफ
surface area of resulting solid इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, यहां से ये टीएसए ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, इसके बाद होगा क्या, मीन्स सी एस ए ऑफ प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर माइनस हो जाएगा क्या, मीन्स एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ बेस। ठीक है, इस हेमिस्फेयर की बेस को हम क्या करेंगे, यहां से माइनस कर देंगे। तो देखो यहां से मैं अब ब्लू से स्टार्ट करता हूं, ब्लू मार्कर से। तो देखो यहां से टीएसए ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक जो होगा ये क्या हो जाएगा, मीन्स 6a² हो जाएगा, प्लस देखो सरफेस मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर दैट इज इक्वल्स टू मीन्स 2a, यहां से हो जाएगा क्या 2πr², और माइनस भी हमें करना है क्या, मीन्स यहां से हेमिस्फेयर एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ बेस जो होगा ये क्या होगा πr²। तो देखो ये सेम यहां से हो जाएगा क्या, ये 6a² और प्लस अब देखो 2πr² माइनस 1πr² दैट इज इक्वल्स टू 1πr²। तो यहां से बचेगा क्या हमारे पास, ये πr² बच जाएगा, और जब आप यहां से क्या करो वो वैल्यू रखोगे तो हमारे पास जो होगा देखो ये हो जाएगा 6l² प्लस 22 बाई ये होगा क्या 7 इंटू दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम पाई ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये पाई और इंटू ये हो जाएगा क्या l/2 का स्क्वायर, l/2 का स्क्वायर। तो देखोगे यहाँ से ये क्या होगा 6l² प्लस ये πl²/4, और ये जो निकल के आ जाएगा ये होगा क्या 24l² प्लस ये πl² बाई में होगा क्या ये 4। तो देखो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 1/4 24 प्लस ये पाई और इंटू हो जाएगा क्या ये l², इतने ये हो जाएगा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा मीन्स स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, स्क्वायर ये स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इतना स्क्वायर यूनिट जो ये हो जाएगा क्या 1/4 इंटू 24 प्लस पाई इंटू l²। ठीक है, आप l² को इस साइड भी रख सकते हो और इसको उठा करके इस साइड भी रख सकते हो। तो देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चंस में थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं और चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि हमें एनसीईआरटी में करना किस तरह से क्वेश्चंस को है। देख लिया ना कि अब देखो यहाँ पे क्या करेगा, मिस्टेक जो करेगा, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बताया कि कॉमन मिस्टेक क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो हेमिस्फेयर की बेस है उसको माइनस नहीं करके बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा क्या टीएसए ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक और प्लस हो जाएगा क्या मीन्स सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, बस इतना ही करके छोड़ देगा। बट ये चीजें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब तक अब देखो क्या है ना कि हमारे पास जो है देखो ये कट करके निकाला गया, तो कट करके जब निकाला गया तो ये वाला तो ये वाला पोर्शन बचेगा, यहाँ पे एरिया बचेगा, इधर भी बचेगा और इस साइड भी बचेगा। तो जब इस साइड भी बचेगा तो हमें क्या करना होगा, ये पाई ये जो मीन्स हेमिस्फेयर की जो बेस है उसकी एरिया हमें माइनस करना होगा, क्योंकि हमने क्या कंसीडर किया है मीन्स 6a² मीन्स 6 फेस की मैंने क्या किया है यहाँ पे एरिया निकाला है। तो कुछ एरिया तो बचेंगे जिसमें से हमें क्या निकालना होगा, माइनस कर देना होगा, मीन्स हेमिस्फेयर की बेस। क्लियर है, बेस की एरिया माइनस कर देंगे। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें देखो दिया है क्या कि a medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemisphere। क्या है कि एक मेडिकल कैप्सूल है, एक मेडिसिन कैप्सूल है, ठीक है ना, एक मेडिसिन क्या दे रखा है, एक कैप्सूल है जो कि क्या है एक सिलेंड्रिकल शेप है, और इस सिलेंड्रिकल शेप के दोनों एंड पे क्या है मीन्स एक हेमिस्फेरिकल शेप दे रखा है। ठीक है, यहां से जो हमारे पास जो सिलेंडर है कुछ इस प्रकार से है, सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है,
और इस दोनों एंड पे मीन्स सिलेंड्रिकल शेप के एंड पे, इस दोनों एंड पे जो है ना ये जुड़ा हुआ है क्या, एक हेमीस्फीयर है। ठीक है, एक हेमीस्फीयर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये एक हेमीस्फीयर जुड़ा हुआ है। अब देखो इस कैप्सूल की ये इंटायर लेंथ मीन्स यहां से जो हो जाएगा ये 14 मिलीमीटर ये दे रखा है। और इसकी मैं बात करूं डायमीटर की, डायमीटर मीन्स डायमीटर की जो बात करूं तो यहां से ये जो दे रखा है डायमीटर ये कितने हैं, ये 5 मिलीमीटर है। ठीक है, ये 5 मिलीमीटर है। अब देखो इसमें हमें चाहिए क्या, इस कैप्सूल की हमें सरफेस एरिया निकालना है, मीन्स टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है उस सारे इंफॉर्मेशन को हमें राइट डाउन करना है। तो देखो गिवन है, गिवन द रेडियस ऑफ each hemisphere, that is equals to ये 5/2 mm मीन्स मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इतनी हो जाएगा। अब बताओ क्या जितना मीन्स हेमीस्फीयर की रेडियस होगी उतना ही क्या हो जाएगा इस सिलेंडर की रेडियस होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या होगा मीन्स हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट is equals to means total length of capsule minus of diameter of, या फिर बोल सकते हो रेडियस 2 times of radius of हेमीस्फीयर। अब देखो इसलिए यहाँ पे हम 2 टाइम्स किए हैं क्योंकि देखो दोनों एंड पे है, तो रेडियस अगर ये यहाँ पे ये 5/2 मिलीमीटर 5/2 मिलीमीटर ये दोनों मिल करके जो हो जाएगा ये कितना होगा, ये 5 मिलीमीटर माइनस करेंगे। तो यहाँ से जो हमें हाइट लेंथ जो मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर जो निकल के आ जाएगा, ये तो सबसे पहले देखो ये कितने ही होगी, ये 14 mm और माइनस हो जाएगा क्या, ये 5 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर, तो यहाँ पे जो होगा ये कितने आ जाएगा, ये 9 मिलीमीटर। इतने सारे इंफॉर्मेशन राइट डाउन कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कि यहाँ से हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो देखो सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है यहाँ से क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल्स टू, अब देखो हमें CSA लगाना होगा मीन्स CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA 2 times CSA ऑफ मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब देखो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो इस दोनों एंड पे क्या है, हेमीस्फीयर लगाया गया है। ठीक है, अब देखो यहां से CSA जो निकल के आ जाएगा ये क्या होगा 2πRH प्लस हो जाएगा क्या, ये 2 times ऑफ πr²। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा 2 times ऑफ 2πr²। अब देखो अगर हम कुछ कॉमन लेना चाहें तो कॉमन जो हो जाएगा ये क्या आएगा 2πr आ जाएगा कॉमन, और यहाँ पे बचेगा क्या मीन्स ये h प्लस 2 times ऑफ r बच जाएगा। क्या होगा क्योंकि देखो हमें क्या लेना है 2πr, तो 2πr बट यहाँ पे क्या है 4πr² है, तो एक तो 2 बचेगा और एक r बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें 2 times ऑफ 22/7 इंटू r की वैल्यू, तो r की वैल्यू की मैं बात करूँ तो यहाँ से जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये 5/2 और इंटू h इज व्हाट
मीन्स 9 और प्लस ये हो जाएगा कितना, ये 5 मिलीमीटर। ठीक है, अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 2 से 2 जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, 22 बाई ये 7 और इनटू ये 5 इनटू ये हो जाएगा कितना, 14। अब इसको भी काटो, 7 2 जा 14, ये मिलीमीटर स्क्वायर डैट इज इक्वल्स टू, देखो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 10 तो ये हो जाएगा कितना, 220 ये मिलीमीटर ये स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस के साथ डील करना है। मैंने कैसे प्रॉपर जो हमें गिवन था उसे मैंने राइट डाउन किया, इसके बाद हमने क्या किया, CSA लगाया और फिर हमें यहाँ से क्या निकल के आ गया, इस कैप्सूल की सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, तो ये चीजें लिखना ना भूले। ठीक है, तो हेंस the surface area of capsule is equals to मीन्स 220 मिलीमीटर ये स्क्वायर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 7 है। अब देखो यहाँ पे है क्या कि अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप इज। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस में दे रखा है क्या कि एक सिलेंड्रिकल शेप का है और एक कॉनिकल शेप का है। यहाँ पे है कि सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर एक कॉनिकल टॉप है। तो हम फिगर देखते हैं, तो देखो यहाँ पे ये एक सिलेंड्रिकल टॉप है। ठीक है, कुछ इस पर ये सिलेंड्रिकल टॉप है। ठीक है, और यहाँ पे है क्या, सॉरी सिलेंड्रिकल के ऊपर यहाँ पे है क्या कि इसके ऊपर एक कोन सरमाउंटेड है। ठीक है, एक कोन सरमाउंटेड है, इसकी हमें डायमीटर और हमें क्या दे रखा है, मीन्स ये हाइट भी हमें गिवन है। अब देखो इसमें हमें कपड़े के मीन्स कैनवास की कितनी यूज हुई है। कैनवास का मतलब होता है तिरपाल, समझते हो ना कि जब कभी बारिश होता है, ये चीज़ें आपने देखा होगा कि जब हमें किसी भी चीज़ को कवर करना होता है तो हमें क्या, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कैनवास की यूज होती है। तो टेंट में तो आप सबने शादी अटेंड तो जरूर ही किया होगा। ठीक है, इस कैनवास की हमें दे रखा है क्या कि सिलेंड्रिकल डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर जो है यहाँ, सॉरी ये हाइट हमें सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो हाइट दिया हुआ है ये है कि इतना, ये 2.1 मीटर और इसकी डायमीटर मीन्स यहाँ से लेकर के ये 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और देखो एक चीज और हमें गिवन है, एक सिलेंट हाइट, इसकी सिलेंट हाइट भी दे रखा है क्या, ये 2.8 मीटर है। इतने इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। अब इसमें पूछा गया है आपसे सरफेस मीन्स इसका एरिया भी आपसे पूछा गया है कि बताओ कि इसको टेंट को मेकिंग करने के लिए हमें कैनवास की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। इस कैनवास को बनाने के लिए जो भी जितना भी कैनवास का यूज, जितना कितना भी मीटर स्क्वायर कैनवास का यूज हुआ होगा, बट उसमें क्या है हमें दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की जो प्राइस है वो कितनी है, यहाँ पे 500 रुपीज दे रखा है। ठीक, तो देखो यहां से हमारे पास गिवन है रेडियस ऑफ, ठीक है, रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर एंड सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल्स टू ये 2 मीटर। ये 2 मीटर इसलिए होगा क्योंकि इसकी डायमीटर जो है वो कितनी है, 4 मीटर का है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, d/2 करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या निकल के आ जाएगा, रेडियस निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू ये 2.1 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमें सिलेंट हाइट भी गिवन है। ठीक है, सिलेंट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू, या फिर इसको कोनिकल पार्ट लिख लो। ठीक है, इस कोनिकल पार्ट
इज इक्वल्स टू ये 2.8 मीटर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो भी जिस भी क्वांटिटी की हमें रिक्वायरमेंट थी वो सारे इन्फॉर्मेशन हमने क्या किया उसको राइट डाउन कर लिया। अब देखो इस कैनवास को जो मीन्स ये जो टेंट बनाया गया होगा, तो टेंट जो बनाया गया तो इसमें कुछ ना कुछ मीन्स जितने भी कपड़े का यूज हुआ होगा या फिर बोल सकते हो आप तिरपाल का यूज हुआ होगा, वो हमें कैसे फाइंड आउट करना होगा। तो देखो यहाँ पे जो है ये वाले मैं ब्लैक वाले से देखो, सबसे पहली चीज अगर हम सिलेंड्रिकल पोर्शन में देखें तो देखो सिलेंड्रिकल पोर्शन में अगर मानो कि कुछ इस प्रकार से अगर कपड़े का यूज हुआ होगा, तो सिलेंड्रिकल में क्या यहां से इस टॉप को तो कवर नहीं किया होगा या फिर इस बेस को तो कवर नहीं किया करेगा, तो करेगा किसको, इस कर्व वाले पोर्शन को। मीन्स हमें कवर करने के लिए हमें कैनवास की नीड होगी। फिर से अगर हम बात करें कोनिकल शेप में, तो कोनिकल शेप में भी क्या होगा, अब देखो इस कोन की जो बेस है, जो कोनिकल शेप की जो बेस, ये जो कोनिकल की जो बेस है, इस बेस में भी कभी कैनवास का यूज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें तो ये कर्व सरफेस में क्या होगा, मीन्स ये जो कर्व वाला पोर्शन है, इस कर्व वाले पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कैनवास यूज होगा। तो इसका मतलब हमें ये चीजें समझ में आ गई कि इसमें हमें क्या लगाना होगा, मीन्स जो कोन की कर्व सरफेस एरिया और सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया अगर हम निकालेंगे तो यहां से हमें क्या निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ कैनवास। तो देखो क्या हो जाएगा, मीन्स यहां से एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट। ठीक है, यूज फॉर मेकिंग टेंट मीन्स टेंट बनाने के लिए कितने कैनवास की यूज हुई होगी। तो यहां से होगा क्या, मीन्स ये एरिया ऑफ मीन्स सी एस ए होगा। ठीक है, सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस हो जाएगा सी एस ए ऑफ कॉनिकल पार्ट। ठीक है, ऑफ कॉनिकल पार्ट। अब देखो यहां से अगर हम बात करें ये हो जाएगा क्या, 2πr/h प्लस ये होगा क्या, πr/l। अब देखो इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना ही होगा, जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक आपसे इसमें क्वेश्चंस एक भी नहीं बनेंगे। तो हमेशा आपको ये चीजें ध्यान में रखना है कि फॉर्मूला आपको याद रखना ही होगा तो ही क्वेश्चन बनेगा। जब आप क्वेश्चन बनाने के लिए बैठते हो तो चलो ठीक है, वहाँ पे बगल में बुक ओपन होती है, यहाँ पे नोट्स बुक ओपन होती है, तो वहाँ पे देख करके आप कर लेते हो। बट क्या बताओ, क्या आपके पास जब एग्जाम होंगे तो एग्जाम में क्या वहाँ पे आपको नोटबुक होगा, क्या बुक होगा, नहीं होगा। तो इसलिए अभी से आप क्या करो, सारे फॉर्मूला को रिवीजन करते जाओ, बार बार उसको याद करोगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें कॉमन लेने की, तो कॉमन देखो ये जो आ जाएगा, ये आएगा क्या, पाई मीन्स πr हमारे पास कॉमन हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा कि 2 टाइम्स ऑफ h प्लस ये l बचेगा। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करें 22 बाई ये हो जाएगा 7 इंटू r की वैल्यू होगा क्या, ये 2 हो जाएगा और इंटू 2 टाइम्स ऑफ h इंटू 2.8 h इज 2.1 और इंटू ये हो जाएगा ये प्लस होगा क्या, l प्लस हो जाएगा ये 2.8 मीन्स मीटर। ठीक है, यहाँ पे भी मीटर। अब देख लो ये जो हो जाएगा ये होगा क्या, 2/7 और ये 2 मीटर इंटू 2 मीटर और यहाँ से होगा क्या, देखो 42 पॉइंट प्लस ये हो जाएगा 2.8 मीटर। तो देखो यहाँ से ये होगा क्या, 22/7 और इंटू ये 2 और इस दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो ये 6 नहीं, मीन्स ये जो हो जाएगा इंटू हो जाएगा ये कितना, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको काटोगे तो ये बच जाएगा 10 बचेगा और यहाँ से जो निकल के आ जाएगा ये आ जाएगा कितना, मीन्स ये 4 ये 0 मीटर स्क्वायर। मीन्स इतने मीटर क्लोथ्स की, इतने मीटर कैनवास की जो है यूज हुई होगी क्या चीज बनाने के लिए, टेंट बनाने के लिए। ठीक है,
अब नेक्स्ट हमारा स्टेप ये होगा कि बताना होगा क्या कि अगर बताओ कि 1 मीटर स्क्वायर्ड मिस कैनवास की कॉस्ट जो पड़ती है वो कितने मिस 500 रुपीज पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमें दे रखा है कि रेट ऑफ कैनवास रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ से लिखना होगा क्या मिस द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास इज इक्वल्स टू हाउ मेनी रुपीज, दैट इज 500 रुपीज। अब बताओ क्या जब आप इसको देयरफॉर मिस 440 मीटर स्क्वायर की प्राइस क्या हो जाएगी, तो यहाँ से जो निकल के आ जाएगा ये होगा क्या मीन्स ये हो जाएगा 440 इंटू 5, ये 0। अब देखो 20 और ये हो जाएगा मीन्स 22 और इसके ऊपर मीन्स 30। इतने मीटर स्क्वायर जो होगा, सॉरी इतने रुपीज जो है हमें पे करना होगा पूरे कैनवास को बनाने के लिए। तो यहाँ से होगा हेंस द कॉस्ट ऑफ कैनवास फॉर मेकिंग टेंट। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मीन्स ये 2000। ठीक है, तो इतने रुपीस हमें पे करना होगा इस टेंट बनाने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? ये क्वेश्चन नंबर 7 था। एंड अब हम लोग इस एक्सरसाइज की हम सेकंड लास्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। ठीक है ना, आप इसको राइट डाउन कर ले। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 7 है। क्लियर है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है मेरा तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। देखो ये क्वेश्चन नंबर लास्ट मीन्स इस सेशन की ये जो हमारा एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है, ये एक्सरसाइज 13.1 का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये 8 है। अब देखो इस क्वेश्चन में है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter. A conical cavity of the same height and diameter is hollow out. अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक सिलेंडर दे रखा है आपके पास। ठीक है, एक सिलेंडर है। ठीक है, यहाँ पे एक सिलेंडर दिया हुआ है, आपको समझ रहे हो? यहाँ पे क्या है, एक सिलेंडर दिया हुआ है और इस सिलेंडर में से एक कोनिकल शेप का जो है मीन्स इसमें से काट करके निकाल लिया गया है। तो देखो वो काटा गया है कैसे, कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ से काट करके निकाला गया है। जब इसको काट करके निकाला गया है तो अगर हम इस वाले पोर्शन को आपको बना करके दिखाए अलग से तो ये वाला जो पोर्शन जो है मीन्स ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब देखो यहाँ से जो है, अब देखो काटा गया है तो काटा गया है तो इस साइड से काटा गया है तो बट ये वाला एरिया हमें कंसीडर करना होगा, इसकी सरफेस एरिया निकालना है। तो ठीक है, तो देखो कोन की सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया भी हमें कंसीडर करना होगा और ये वाला एरिया भी हमें ये वाला भी एरिया कंसीडर करना होगा। लेकिन जो ऊपर से मीन्स ऊपर में जो हमारे पास जो ये जो टॉप है, ठीक है, इस टॉप में मीन्स उस वाले एरिया को हमें कंसीडर करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे मिस्टेक होने की जो संभावना होती है उसको लगता है क्या कि मीन्स चलो ठीक है इसमें से एक कोन काट करके निकाल लिया गया। तो कोन जो काट करके निकाल लिया गया तो भाई ऊपर से तो नहीं काटा गया है ना, ऊपर से तो वैसा ही होगा। मीन्स काटा गया किधर से, इधर से काटा गया। तो इसकी बेस तो सिलेंड्रिक बेस तो सर्कुलर है, तो सर्कुलर बेस है तो यहाँ से तो पक्का ये पक्की बात है कि यहाँ से पूरा ये जो भी एरिया होगी ये पूरी एरिया को क्या किया गया हो, काटा गया हो। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं इसकी एरिया क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। तो वहां पे जाकर के हमें पाई आर स्क्वायर में सर्कुलर वाला पोर्शन बचा ही लेगा। ठीक है, तो देखो रेडियस
रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन इज इक्वल्स टू, अब देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर और कोन की जो दे रखा है यहाँ पे जो है आपको दिया हुआ है कितना, देखो ये 1.4 है, 1.4 ये सेंटीमीटर, और बाय अगर हम ये 2 कर दे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, जिस ये हमें रेडियस मिल गया। ठीक है, अब देखो हाइट ऑफ कोन एंड सिलेंडर, height of cone and cylinder is 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो आप यहाँ पे मैंने क्या कि रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ कोन दोनों को एक ही साथ लिख लिया, तो आपकी मर्जी है कि मैं यहाँ पे लिखूँ क्या रेडियस ऑफ सिलेंडर अलग और रेडियस ऑफ कोन अलग लिखोगे, या फिर हाइट ऑफ कोन अलग और हाइट ऑफ सिलेंडर अलग, तो आप इसको लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो बट अब हमें क्या निकालना होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास मीन्स ये वाला जो हमें पोर्शन जो काट करके निकाला जाएगा, तो ये वाला पोर्शन काट करके अगर निकाला जाता है तो यहाँ पे जो हमारे पास जो बच जाएगा ये कोनिकल ये वाला एरिया बचेगा, ये वाले हमें सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें निकालना क्या है, इसकी सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ये जो सॉलिड है, ये जो रिमेनिंग सॉलिड जो बचेगी उसकी हमें मीन्स ये सरफेस एरिया, तो ये वाला पोर्शन काट करके निकाल लिया गया है। ठीक है, तो जब ये वाला पोर्शन काट करके निकाल लिया गया तो यहाँ पे भी, तो यहाँ से हमें क्या होगा कि कर्व सरफेस एरिया कौन निकालना पड़ेगा, तो हमें तो एल चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन्स सिलेंट हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो सिलेंट हाइट निकालना है हमें, अगर हमें सिलेंट हाइट निकालना है तो हमें तो एल की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें एल चाहिए। तो एल अगर हम बात करें, एल बराबर जो हो जाएगा ये होगा क्या, √r² प्लस ये h²। ठीक है, तो देखो r² की अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो r जो हो जाएगा ये होगा क्या हमारा 0.7 ये सेंटीमीटर की स्क्वायर होगी, और प्लस यहाँ से ये हो जाएगा क्या, मीन्स ये जो होगा ये हो जाएगा 2.4 ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके पास निकल के आ जाएगा 0.49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये 576 मीन्स 5.76 सेंटीमीटर ये स्क्वायर होगा। ठीक है, जब आप इसको प्लस करोगे तो फाइनली जो आ जाएगा आपके पास ये आएगा क्या 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2.5 सेंटीमीटर आएगा, जब आप इसको प्लस करोगे तो ये जो आ जाएगा ये 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ गया, एल निकल के आ गया। अब हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम किसी तरह क्या करें, यहाँ से हमें सरफेस एरिया निकालना होगा, किसकी, जो रिमेनिंग सॉलिड बचा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ से सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल्स टू means CSA of cylinder प्लस हो जाएगा क्या CSA of cone, और प्लस यहां से होगा क्या मीन्स एरिया ऑफ टॉप। ठीक है, यहां से हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ टॉप को प्लस करना होगा। तो देखो ये हो जाएगा कि CSA ऑफ सिलेंडर ये 2πRh, ठीक है, और कोन की ये हो जाएगा क्या, ये πRL और प्लस ये πr²। ठीक है, तो ये चीजें आ जाएगी। तो अब देखो हमें, अगर आपको इसमें इंडिविजुअली अगर वैल्यू रख करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके करना चाहो तो वो कर सकते हो, और या नहीं तो आप इसमें अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो देखो कॉमन हमें दिख रहा है, ये जो हो जाएगा ये क्या होगा, मीन्स πr हमें कॉमन है, तो यहाँ पे πr जब निकल के आ जाएगा, यहाँ से भी πr, यहाँ से भी πr, तो πr आ गया तो 2h बचेगा, यहाँ से l बचेगा,
और नेक्स्ट जो हमारे पास बच जाएगा ये क्या बचेगा, मीन्स ये r बचेगा। ठीक है, अब देखो यहां से हमें क्या करना होगा, इसमें सारे वैल्यू को हमें सब्सटीट्यूट करना होगा। ठीक है, अब देखो ये जो हो जाएगा ये होगा क्या, 22/7 इंटू ये 0.7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा यहां से हम क्या करेंगे, 2 इंटू एच की वैल्यू जो है, एच की वैल्यू हमें दे रखा है क्या, एच इज 2.4 सेंटीमीटर प्लस एल की वैल्यू ये 2.5 ये सेंटीमीटर आ जाएगा, और प्लस यहाँ से आर की वैल्यू जो होगा वो क्या आएगा, 0.7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यहाँ पे 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 0.1 होगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इनटू यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर प्लस ये होगा क्या, 2.5 सेंटीमीटर प्लस ये हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से जब आप इसको करोगे तो 2.2 सेंटीमीटर होगा, और इनटू अब देखो इसको मैं सारे को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से इस सब को प्लस करोगे। अब देखो 7 और 5 12 और 8 इज 20। ठीक है, और यहाँ से ये जो निकल के आ जाएगा, देखो 4 और 2 6 और 2 ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 जा क्या होगा, 16, 8 2 जा 16 और 18, 8 2 जा 16 और 1 ये 17, मीन्स ये हो जाएगा कितना, 7.6 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो जब ये 7.6 सेंटीमीटर है तो आपके एनसीईआरटी के बुक में जो वैल्यू जो दिया हुआ है वो अप्रॉक्स में लेकर के 18 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। या तो आपका मन है इतना ही हम राइट डाउन करें, या फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं हम अप्रॉक्स में लेके करें तो अप्रॉक्स में लेके कर सकते हो, बट यहाँ तक भी अगर आप राइट डाउन कर देते हो तो कोई भी गलती नहीं होगी, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन में लिया गया है। टोटल कितना हो जाएगा इसकी, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम नेक्स्ट हमारा इस सेशन इस प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 9 होगा, जो कि लास्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए वुडन आर्टिकल्स वाज मेड बाय द स्कोपिंग ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम द एज एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। अब देखो क्या है कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, और जिसको क्या किया गया है, मीन्स दोनों एंड से एक हेमिस्फीयर जो है ना स्कूपिंग आउट किया गया है। ठीक है, स्कूपिंग आउट का मतलब गया कि किसमें से जो है मीन्स छेद करके, या कह सकते हो कि थोड़ा खोद करके जो है उसमें से बाहर किया गया है किस शेप का, एक हेमिस्फीयर शेप की। ठीक है, इसकी इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 मीटर। ठीक है, इस सिलेंडर की जो हाइट दे रखा है वो कितनी है, 10 मीटर है, एंड इट्स बेस ऑफ द रेडियस इज 3.5 मीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल्स। मीन्स उस आर्टिकल्स की आपको क्या करना होगा मीन्स सरफेस एरिया निकालना होगा। तो देखो ये है क्वेश्चन हमारे इस सेशन का। इस जो हमारा जो एनसीईआरटी सीरीज है ये एक्सरसाइज 13.1 है। आपको ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है, तो मैं ऐसा करता हूँ आपको एज अ होमवर्क ये क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि इस टाइप का मैं पहले एक क्यूबिकल शेप और उसके ऊपर जो हेमिस्फेरिकल वाला था और उसमें से जो स्कूपिंग करके निकाला गया था वो जस्ट लाइक इसी प्रकार से था। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे और ट्राई करके आंसर जब ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप मुझे कमेंट में बताओगे कि इसका आंसर क्या आया। ठीक है, और आप बताएंगे कि ये हमारा वीडियो जो है वो आपको कैसा लगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी कभी हम ऐसे वीडियो लेके आए उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।